वेलकम बैक। जैसे जैसे दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है, फ़ज़ाई सफ़र पर इन्हिसार में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि तवील फासलों को कम वक्त में तय करने का मुअस्सर तरीन ज़रिया हवाई जहाज़ ही हैं। अगरचे सड़कों पर सफ़र की बनस्बत फ़ज़ाई हादसात की शरह बहुत कम है, लेकिन कुछ अरसे कबल मंजर आम पर आने वाली एक रिपोर्ट से ज़ाहिर हुआ था कि फ़ज़ाई हादसात की अक्सर वजह बनने वाली पायलट्स की जिस्मानी और जहनी थकावट को दूर करके इन हादसात में कमी लाई जा सकती है। इस मकसद के लिए अमेरिका के हवाबाजी के महकमे ने कुछ नए कवायद का ऐलान किया है। तफसीलात देखिए आमिना खान की इस रिपोर्ट में। अमेरिका के वफाकी सिविल एविएशन इदारे की इंतजामिया के मुताबिक इसकी जारी करता हिदायत हवाई जहाज़ के सफ़र को मुसाफिरों के लिए मज़ीद महफूज बना सकती हैं। ये नई हिदायत पायलट्स में थकन की ज़्यादती से होने वाले हादसात को रोकने के लिए तरतीब दी गई हैं। अमेरिकी इदारा ट्रांसपोर्टेशन के वज़ीर रेला हुड, इस नए कायदे के तहत पायलट किसी भी परवाज से पहले 8 घंटे की नींद पूरी कर सकेंगे। ये नए कवायद 2 साल के अरसे में अमल में लाए जाएंगे। इनके तहत पहले की निस्बत पायलट्स की कम ड्यूटी लगेगी और इन्हें हर शिफ्ट के बाद 10 घंटे का वक्फा दिया जाएगा ताकि वो कम अज़ कम 8 घंटे की नींद पूरी कर सकें। माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीलियाँ बहुत पहले ही लाई जानी चाहिए थीं। न्यूरोलॉजिस्ट अमान सिवानी के मुताबिक दिमाग के स्कैन जाहिर करते हैं कि नींद की कमी की वजह से दिमाग के वो हिस्से भी मुतासर होते हैं जो जहाज़ उड़ाने जैसे पेचीदा कामों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। There's something called homeostatic pressure that builds up. हमारे जागते रहने की वजह से दिमाग पर दबाव पड़ता है और एक ख़ास अरसे के बाद ये दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इस बात का सबूत मौजूद है कि दिमाग अपनी खोई हुई नींद गैर शऊरी तौर पर पूरी करता रहता है। अगर एक अरसे तक नींद पूरी ना हो तो दिमाग वक्फे से कुछ लम्हों के लिए सो जाता है। डॉक्टर सवानी कहते हैं कि कुछ लम्हों की इस नींद की वजह से ना सिर्फ फैसला करने की कुव्वत मुतासर होती है बल्कि बेख्वाबी के सेहत पर तवील मुद्दती असरात भी होते हैं। नींद की कमी के साथ कुछ खुसूसी मसाइल मुंसलिक हैं, जिसमें बाज़ किस्म के कैंसर, ब्लड प्रेशर और टाइप 2 ज़ियाबतीस भी शामिल है। ये नए कवायद सिर्फ कमर्शियल मुसाफिर एयरलाइंस के लिए हैं, क्योंकि अमरीकी महकमा मवासलात ने फैसला किया है कि ये कवायद सामान की नक़्ल हरकत के जहाज़ उड़ाने वाले पायलट्स के लिए इस्तेमाल करने से इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। लेकिन पायलट्स के लिए काम करने वाले इदारे इंडिपेंडेंट पायलट्स एसोसिएशन ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि तमाम पायलट्स के लिए एक ही तरह के हिफाजती कवायद तय किए जाएं। इस इदारे के तर्जुमान ब्रायन गॉडेट, बहुत से पायलट हमें बताते हैं कि वो थके रहते हैं और लंबी परवाजें उन्हें मुतासर कर रही हैं। नए कवायद के तहत पायलट्स को यके बाद दीगरे सिर्फ 3 रातों तक परवाज करने की इजाज़त होगी। इस वक्त वो मुसलसल 4 या 5 रातों तक परवाज करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें कमी लाई जाए। नींद की कमी और सख्त थकन के मनफी असरात से सिर्फ पायलट्स ही नहीं बल्कि तिब्बी शोबे, पुलिस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रक ड्राइविंग के शोबों में काम करने वाले भी मुतासर हैं। विदुषी सिन्हा के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। अब प्रोग्राम के आखिर में एक रिपोर्ट टैटूज या जिल्द पर नाम या तस्वीर खुदवाने के बारे में। दुनिया भर में टैटूज का फैशन आम है, खास तौर पर नौजवानों में। इस अमल के जरिए जिल्द पर खुदवाए जाने वाले निशानात उम्र भर के लिए होते हैं, मगर वक्त के साथ ख्यालात और नज़रियात में तब्दीली आने से बाज़ लोग ये निशानात हटाने का सोचते हैं, लेकिन अब ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं रहा। इस वक्त मदीहा अनवर हमें वाशिंगटन के एक ऐसे क्लिनिक में ले जा रही हैं जहाँ टैटूज हटाने के ख्वाहिशमंद अफराद बड़ी तादाद में जाते हैं। ये डेविड हैं जो अपना पूरा नाम जाहिर नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कि उनके बाजू पर बने इस बड़े से टैटू ने उस वक्त उनकी मदद की जब उन्होंने अमरीकी फ़ौज की जानिब से इराक जंग में हिस्सा लिया। मगर आज डेविड 3 कमसिन बच्चों के वालिद हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इस टैटू के बारे में उनके ख्यालात बदल चुके हैं। इसीलिए वो वाशिंगटन में कायम इस लेज़र टैटू रिमूवल क्लिनिक की मदद से अपने जिस्म पर खुदे इस निशान को ख़त्म कराना चाहते हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे मेरे टैटू के बारे में क्या सोचेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ। मेरा अभी एक बेटा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी ये टैटू देखे। केन सेलर इस लेज़र सेंटर के मालिक हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोगों को अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में वो टैटू नामौजू मालूम होता है जो कभी उन्होंने अपने कॉलेज या स्कूल के ज़माने में अपने जिस्म के किसी हिस्से पर कंधा कराया होता है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। ये टैटू पिछले 20 साल से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर ख़त्म कराना चाहता हूँ।
ایک تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 18 سے 40 سال کی عمروں کے ہر 3 میں سے 1 امریکی کے جسم پر ٹیٹو کھدا ہوتا ہے، مگر عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ختم کرانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ میں ایسے کلینکس کی تعداد میں مستقل اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو جسم سے ٹیٹو کے نشان ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جینیفر بیسٹچیک واشنگٹن میں وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ وہ یہاں کین کے پاس اپنا ٹیٹو ختم کرانے آئی ہیں۔ میں نے یہ ٹیٹو تب بنوایا تھا جب میں 18 برس کی تھی، اور یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ نہیں چاہتے کہ لوگ یہ ٹیٹوز دیکھیں، اس لیے میں اسے ختم کرانا چاہتی ہوں۔ جدید لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹیٹو ختم کرانے کا طریقہ سستا بھی ہے اور کم تکلیف دہ بھی۔ یہ لیزر ٹیٹو کی سیاہی کو بہت چھوٹے چھوٹے ذروں میں توڑ دیتا ہے جس سے وہ جلد سے بآسانی ختم کیے جا سکتے ہیں، مگر ٹیٹو مکمل طور پر ختم ہونے کے لیے لیزر کے اس عمل سے کئی مرتبہ گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں اپنے جسم پر ٹیٹو ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو جسم پر کھدوانے کے بجائے اپنے تک محدود رکھیں تو بہتر ہے۔ امریکہ میں ڈیوڈ جیسے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ٹیٹو ختم کرنے کے اس کاروبار کو مسلسل فروغ مل رہا ہے۔ اگر یہ رجحان ایسے ہی جاری رہا تو ان کلینکس کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے کی توقع ہے۔ مانا ریبی کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے۔ ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے۔ اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔